Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाटिका। विद्यार्थियों, कल हमने कूट लैविन के द्वारा दिए गए सिद्धांत का अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे समस्या समाधान विधि का, प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड। प्रस्तुत तस्वीर को जरा आप ध्यान से देखिए। ये तस्वीर महान दार्शनिक, विचारक और मनोवैज्ञानिक सुकरात की है। इनका जन्म 470 से 469 ईसा पूर्व माना जाता है और इनका जन्म स्थान यूनान कहा गया है। ये विद्यार्थियों, ये शख्सियत जो आपके सामने हैं, ये आधुनिक मनोविज्ञान में या राजनीतिक विज्ञान में या समाजशास्त्र में चाहे नहीं मिले, लेकिन ये वे महान हस्तियाँ हैं जिन्होंने प्रत्येक विषय में अपना योगदान दिया। ये दार्शनिक थे बहुत बड़े और इन्होंने मनोविज्ञान का जो है सूत्र प्रतिपादन किया था। तब उस समय कोई विद्वान ऐसा नहीं था। करीब 1200 सदी के आसपास की बात है। तब इस प्रकार से इन्होंने मनोवैज्ञानिक के रूप में जो है इन्होंने अपने सिद्धांत विद्वानों के समकक्ष रखे थे। अब सबसे पहले हम समस्या समाधान का अर्थ जानेंगे कि आखिर समस्या समाधान किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, समस्या तथा उसके हल के बारे में चिंतन को उत्तेजना प्राप्त होती है तथा यह तब प्राप्त होती है जब मनुष्य किसी लक्ष्य पर पहुंचने में कोई बाधा उपस्थित हो। जब तक सरलता से कार्य हो जाता है तो कोई परिश्रम नहीं करता है। कोई परिश्रम करके जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। विद्यार्थियों, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। अभी जो कुछ दिनों पूर्व समाचार पत्र में आया था कि एक किसान के घर की बेटी आईएएस बनी और उसे पूरा शहर बधाई देने आया, जबकि उसके पिता मजदूरी करते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। इतनी समस्याओं के बावजूद भी उन समस्याओं से लड़ते हुए उसने इतने उच्च पद पर जाने की महत्वाकांक्षा अपने अंदर रखी। तो देखिए विद्यार्थियों, गोल या उद्देश्य चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन यदि हमें उसको प्राप्त करने की इच्छा है, आकांक्षा है, हमने उसको लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ज़रूर हम उस तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करेंगे कि समस्या समाधान की परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने पृथक दी है। आज हम उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गेट्स ने समस्या समाधान एक प्रकार का अधिगम है जिससे क्रियात्मक चिंतन का तर्क दिया जाता है। गेट्स ने कहा था कि समस्या समाधान एक प्रकार का अधिगम है, यानी प्रत्येक जीवन में आपके आने वाली समस्या आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाती है और क्रियात्मक चिंतन के तर्क दिया जाता है। इसमें आप फिर उसके बाद में विचार करते हो और विभिन्न प्रकार के तर्क आप प्रस्तुत करते हो, जबकि समस्या आपको सजग करने के लिए, सतर्क करने के लिए और आपकी क्षमताओं को जानने के लिए ही आती है। विद्यार्थियों, सोने को आपने देखा होगा, सुनार जो गहने बनाने का कार्य करता है, वह उसको आग में लगातार तपाता रहता है और वो जितना तपाता है वह उतना ही निखर कर सामने आता है। इस समस्याओं में व्यक्ति अगर गिरता है, अगर समस्याएं उसके सामने आती है, अगर किसी प्रकार की समस्याएं से वो जूझ रहा है और अगर उससे वो पार निकल जाता है, तो उसका तात्पर्य यह है कि वह अब उन समस्याओं को झेलने में समर्थ है। दूसरी परिभाषा स्किनर की थी, समस्या समाधान एक ऐसा चित्रण होता है जिसमें क्रियात्मक चिंतन, तर्क दिया जाता है। क्रियात्मक यानी कार्य से संबंधित। किसी कार्य को जब तक नहीं करेंगे, बैठे बैठे समस्या के बारे में विचार करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। चाहे वह समस्याएं किसी भी प्रकार से हों, चाहे वह मानसिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो,
पारिवारिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, जब तक हम किसी भी प्रकार से उनके संदर्भ में क्रिया नहीं करेंगे तो तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता। वुलवर्थ ने कहा कि समस्या समाधान उस समय होता है जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के कारण का अवरोध नहीं होता है। यानी किसी लक्ष्य की प्राप्ति अगर हम करना चाहते तो बीच में बाधा आ गई। अब बाधा निश्चित रूप से प्रस्तुत होती है, प्रत्येक अच्छा कार्य करें या गलत कार्य करें। ये एक व्यक्तिगत प्रसंग था जो हमारे गुरुजन ने सुनाया था। उन्होंने कहा कि चोर को भी चोरी करने की बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह चोरी करता है, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है और फिर वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। विद्यार्थियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गुरु के बताए हुए जो है उन्होंने जो राय दी या जो उन्होंने बात बताई, उस घटना बताई जिसके आधार पर हमें चलना है ये नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना चाहिए। किसी प्रकार की समस्या हो उसको हम सॉल्व कर सकें, इतनी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। बात बात पर बैठकर रो देने वाले बहुत कमज़ोर इंसान होते हैं, इसलिए अपने को कमज़ोर नहीं होना है, हमें समस्याओं का समाधान करना है, उनसे दो दो हाथ करने हैं। नेक्स्ट में देखिए समस्या समाधान, मैंने कुछ चित्र संकलित किए हैं। आज इनको ध्यान से आप देखें। इन चित्रों के माध्यम से आप क्या समझते हैं और क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2 सेकंड के लिए आप इन चित्रों को ध्यान से देखें। ये बहुत ही सिलेक्टेड पिक्चर्स हैं जो अपलोड किए नेट से, लेकिन आप इन्हें देखें। विद्यार्थियों, पहला जो चित्र है वह विद्यार्थी आप देख रहे हैं, उसके मन मस्तिष्क में कई तरह के प्रश्न हैं, लेकिन उसको किसी भी प्रकार के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। स्वविवेक जब नष्ट हो जाए तो किसी की सलाह लेनी चाहिए, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। चाहे फिर वो शिक्षक हो, चाहे परिवार में माता पिता हो, चाहे समुदाय में कोई व्यक्ति हो, उससे ज़रूर हमें इस संदर्भ में, हमारी समस्याओं के संदर्भ में ज़रूर बात करनी चाहिए। दूसरा है टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टू किड्स। बच्चों के अध्ययन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं तो उसको कौशल के द्वारा दूर की जाए। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पे जो है टीचर जो है सवाल हल कर रही है। आपका ध्यान किधर है? आप ज़रा इधर देखें और इस चित्र को ध्यान से देखने की कोशिश करें कि विद्यार्थियों को फॉर्मूले के आधार पर ये गणित का कोई सवाल हल करने के लिए प्रेरित कर रही है या उन्हें बता रही है। चौथी पिक्चर, रेडी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना। अगर उसे पता है कोई बाहर निकलने वाला है, बारिश आने वाली है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, इस बात का उसको अंदाज़ा है, वह अपना पूरी रक्षा को बचाव उपाय के साथ में बाहर निकलेगा। तो किसी भी समस्या को झेलने से पहले या लेने से पहले हम उसके समाधान के बारे में अगर विचार कर लेते हैं तो हमारे परिणाम भी सुखद रहते हैं। और आप 5वीं तस्वीर देखिए। एक शिक्षक का परम धर्म होता है, आप भी भविष्य में अध्यापक बनेंगे। आप अपने बालकों से जो समस्याग्रस्त हैं उनसे आप मित्रवत व्यवहार करके देखिए, वो आपको एक तकलीफ के बारे में, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो कक्षा संबंधी हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, वो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। इसलिए ये मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर किसी बालक की समस्या को दूर करना है तो किसी प्रकार की नमनीयता से, भाषा की मधुरता से, उससे धैर्य से जो है आप ये बात पूछ सकते हैं और उसकी समस्याओं का समाधान
कर सकते हैं। अब समस्या समाधान की स्तर में जो है 4 ये जो बातें प्रमुख रूप से आई है वो हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला है बिना अधिगम किया हुआ या प्रवृत्ति कारक समस्या समाधान व्यवहार। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि का प्रयोग करना पड़ता है। वे जैसी समस्या वैसा ही समाधान। अगर गंभीर समस्या है तो वो उसके लिए प्रयास भी अधिक करना पड़ेगा और बेहतर उपाय ढूंढने पड़ेंगे समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो लोग व्यवहारी होते हैं, वे समस्याओं के समाधान उनके जल्दी हल हो जाते हैं। एक बात इन्होंने और कही, लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। किसी कार्य को हम करते हैं, सबसे किसी कार्य को करेंगे नहीं कि समस्या आने पर अगर हम बैठे रहेंगे तो वह समस्या हल होनी चाहिए। तो इसका तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीके का सीखना आना चाहिए। ये जो है सुकरात ने कहा था कि किसी भी प्रकार की समस्या आ गई, उस समस्या के समाधान को दूर करने के लिए आपने प्रयास किया और वास्तव में वो परीक्षण जो है समस्या आप देखेंगे दूर हो गई। तो इस प्रकार से दूसरा है प्रयोग एवं त्रुटि समस्या समाधान व्यवहार। देखो मित्रों, गलती किससे नहीं होती। विद्यार्थी लिखने में, बोलने में, परीक्षा के दौरान कई प्रकार की गलतियां करता है। लेकिन आपने एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत आपने अधिगम का पढ़ा। उसमें उन्होंने एक बिल्ली जैसे तुच्छ जो है पशु के ऊपर वो जो है प्रयोग किया था। उन्होंने ये कहा कि त्रुटि बार बार होती है, समस्या आती है, उसके समाधान करो। और उस पशु ने ये करके दिखाया कि पिंजरे में बंद होने के बावजूद वो बाहर लीवर खोल कर बाहर आना सीख गई। ये प्रक्रिया उसने बार बार दोहराई और इस प्रक्रिया में के दोहराने के दौरान उसने उसका अभ्यास का क्रम ऐसा प्रवीण हो गई, वो ऐसी दक्ष हुई कि प्रथम बार में ही वो जो है उस समस्या से बाहर निकलना उसने सीख लिया। चौथा है सूझ के संबंधित समस्या समाधान व्यवहार। कोपका और कोलर ने जो सुल्तान पर वो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत लागू किया था, वही समस्या समाधान स्तर में भी हमें काम में लेना चाहिए। विचार करते 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 अचानक किसी समस्या का समाधान हमें मिले, वो हमारी आंतरिक सूझ कहलाती है। और इसमें ऐसा व्यवहारगत तरीका होना चाहिए, ऐसा सरल तरीका होना चाहिए कि अगर ऐसा कर लें तो इस प्रकार से किया जा सकता है, तो तर्क और विचार इसमें ज़्यादा कार्य करते हैं। अगर मैं इस प्रकार से अगर ये काम नहीं हो रहा है तो मैं इस कार्य को ऐसे कर लूँ। तो अगर कोई जो है साधन नहीं है, बस बंद पड़ी है, स्टैंड से कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या किसी की दूसरे की जो है साधन पर बैठ कर जा सकता हूँ क्या? या और कोई जो साधन खड़ा हुआ हूँ उसके साथ में जा सकता हूँ क्या? किसी तरह से कोई जो और व्यक्ति के साथ में जा सकता हूँ क्या? कई तरीके सोचता है। वह उसकी समस्या है कि उसको गंतव्य स्थान तक पहुँचना है और वह उसकी समस्या का समाधान विभिन्न प्रकार के मस्तिष्क में आएंगे तर्क विचारों के द्वारा ही संपन्न करता है। और फिर है प्रतिनिधि समस्या समाधान व्यवहार। कई बार जो है ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे कार्यक्रम होते हैं समुदाय में, परिवार में, जहाँ आप नहीं जा सकते, तो किसी ये अब आपके लिए समस्या है कि आपको जाना है, आप इसके स्थान पर प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं। बड़े बड़े कार्यालयों में हमने देखा है, ये मैंने पढ़ा भी है, व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति किसी को प्रतिनिधि बनाकर भेज देता है और एक वो प्रतिनिधि आया हुआ वो कार्य और वो व्यवहार
लोगों से, व्यक्तियों से करता है जैसा कि उसको निर्देश दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है समस्या समाधान कर इन्होंने ये बताया। आगे बात करेंगे कि समस्या समाधान का संगठन क्या है। प्रस्तुत चित्र में देखिए आप, जरा 2 सेकंड के लिए इसको गौर से देखिए। इसमें सबसे पहले है इच्छा या अभिप्रेरण। इसमें कल्पना है, बालक इच्छा भी करता है और अभिप्रेरित भी है। कल्पना भी है कि किस किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, लेकिन आपने बीच में देखा होगा कि ये अवरोध ये उत्पन्न है। ये अवरोध कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह मित्र हो, चाहे वह पारिवारिक सदस्य हो, चाहे वह सामाजिक व्यक्ति हो, और अवरोध किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। और कोई भी, अब आपके सामने आगे लक्ष्य और संतुष्टि दो दिया गया है कि उसको संतुष्टि की प्राप्ति कब होगी, जब उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। लक्ष्य की प्राप्ति होने पर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, ये विद्वानों का मानना है। ये जो आपके सामने चित्र है, ये किसी भी तनाव या चिंता की समस्या की परिस्थिति का संगठन है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थियों, समस्याएं व्यक्ति के जीवन में, बालक के जीवन में बहुत सारी होती है, लेकिन जीतता वही है जो बढ़ता है, और कदम उसके रुकते हैं जो डरता है, जो भयभीत है। इसलिए अपने आंतरिक और बाह्य भय को दूर करके और समस्याओं का समाधान करना सीखिए, उनसे सामना करना सीखिए, और फिर देखिए जीवन कितना सरल और सहज महसूस होता है। अगले फिर से एक सिद्धांत के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।